गुड मॉर्निंग बच्चों। एक नई सुबह के साथ मिस हीरा आपके सामने फिर से हाजिर है। आप सब बहुत खुश हैं ना, क्योंकि आप लोग के स्कूल्स दोबारा से शुरू हो गए हैं और आप सब अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, अपनी टीचर्स से मिल रहे हैं और नया होमवर्क भी कर रहे होंगे। मैंने आपके लिए कुछ रेडी किया है और मैं चाहती हूँ कि आप सब वो देखें। आप देखना चाहेंगे ना? चलें चलकर देखते हैं। ज़ैनब और मीरा दोनों आ जाएं। जी ज़ैनब, मैंने आपको और मीरब को बुलाया है। आप दोनों ने बहुत अच्छा टेस्ट किया है, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप दोनों को एक एक गिफ्ट दूँ। तो ज़ैनब, दिस इज फॉर यू। थैंक यू टीचर। और मीरब, दिस इज फॉर यू। अब हम इसी स्किट के हवाले से एक कहानी सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह अक्सर सफ़र में रहा करते थे, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव। इसी सफ़र को जारी रखते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे कि उन्होंने एक गांव का रुख लिया। इससे पहले कि वो गांव में दाखिल होते, उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई पुकार रहा है। और वो आवाज़ कुछ यूं थी, यीशु, यीशु। इस आवाज़ को सुनकर यीशु मसीह को लगा कि कोई बहुत तकलीफ में है। जब यीशु मसीह इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुए तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने अपने मुंह कपड़े से ढांके हुए थे। यीशु मसीह जरा करीब गए तो उन्होंने उनकी गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कोढ़ी थे जिन्हें कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ की बीमारी ऐसी होती है जिसमें इंसान के जिस्म पर दाने और जख्म हो जाते हैं और उनसे हर वक्त खून बहता रहता है। जब यीशु मसीह ने उनको देखा, उनकी तरफ मुतवज्जा हुए, तो वो फिर से पुकारने लगे, यीशु, यीशु, हमारी मदद कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। उनको तकलीफ में देखकर यीशु मसीह को उन पर तरस आया और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। यीशु मसीह की बात सुनते ही वो कोढ़ी काहिनों की तरफ चल दिए, क्योंकि काहिन ही ये बात बता सकते थे कि अब वो गांव में रहने के काबिल हैं या नहीं, क्योंकि कोढ़ की बीमारी की वजह से गांव के लोगों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया था। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है। जब वो काहिनों की तरफ चल दिए तो उन्होंने अपने जिस्मों पर देखा कि उनके जख्म साफ हुए जा रहे हैं, यानी कि वो शिफा याब होते जा रहे हैं। उनमें से एक ने वापस यीशु मसीह की तरफ रुख लिया और चिल्लाता हुआ खुदा की हम्द करता हुआ लौटा और यीशु मसीह के कदमों में गिर गया और यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करने लगा। तब यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या बाकी 9 के 9 शिफायाब नहीं हुए थे जो सिर्फ तू वापस लौट कर आया है? यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अभी हमने इस कहानी में देखा कि एक कोढ़ी जो अपनी कोढ़ की बीमारी से शिफायाब होता है, वो यीशु मसीह के पैरों में गिर के उनका शुक्रिया अदा करता है। बच्चों, हमें तो यीशु मसीह ने बहुत सी नेमतें अता की हैं, क्या हमने कभी उनका शुक्रिया अदा किया है? वो कोढ़ी जो उस दिन यीशु मसीह से मिला, उसी दिन उसने शिफा पाई और उसी दिन उसने यीशु मसीह के पैरों में गिर के उनका शुक्रिया अदा किया। हम तो यीशु मसीह को सालों से जानते हैं,
ہم نے آج تک کتنی نعمتوں کے لیے یسوع مسیح کو شکریہ ادا کیا ہے؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی کتنی باتوں کے لیے یسوع مسیح کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، آج سے ہم اس پریکٹس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج جو کچھ بھی سیکھا ہے اور سنا ہے، آپ اس کو عمل میں ضرور لائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اب ہم سیکھیں گے آج کی حفظی آیت۔ سب میرے پیچھے دہرائیے گا اور میرے ساتھ ایکشنز بھی کیجیے گا۔ زبور 118 اس کی 28ویں آیت۔ زبور 118 اس کی 28ویں آیت۔ تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا۔ ہم دوبارہ بولیں گے، تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا۔ زبور 118 اس کی 28ویں آیت۔ جیسا کہ ہم نے کہانی میں بھی سیکھا ہے کہ ان 10 کوڑیوں میں سے ایک نے یسوع مسیح کے پاس آ کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی بہت سے مواقع ہیں کہ ہم یسوع مسیح کا شکریہ ادا کریں، اور اس آیت میں بھی ہم نے یہ سیکھا کہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے آپ لوگ اسے ضرور عمل میں لے کر آئیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کرم کر ہم پر